जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू इंडोर डिफेंस एकेडमी। मैं क्षमा और आप सभी का इंडोर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी अभी एफकेट की सीरीज चल रही है जिसमें हम डेडिकेटली पॉलिटिकल रहे। आज पॉलिटी का लेक्चर 4 रहेगा जिसमें हम लास्ट लेक्चर के जहां तक हुआ था उसके आगे मतलब पार्लियामेंट करने वाले। आज हम यूनियन एग्जीक्यूटिव्स को पढ़ने वाले हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द पॉलिटी। हम यहाँ लक्ष्मीकांत तो नहीं देख रहे है ना, पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हो उन्हें कवर कर रहे हैं। चलिए, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आज हमें करना है। आर्टिकल 79 जो इससे डील करता है, बिल्कुल याद रखिएगा, आर्टिकल 79 डील्स विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारी क्या है भैया, आप सभी को पता है, फर्स्ट सिटीजन इंडिया के सीनियर मोस्ट पोस्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था, उनको कुछ अधिकार मिल रखे। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, याद रखना, स्टेट के, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन हेड है। पॉलिटिकल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। इसलिए कई बार आपने सुना होगा नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और रियल हेड कौन होगा? पीएम होगा। इसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। और ये कौन सा है? पॉलिटिकल हेड, मतलब सरकार चलाते हैं जो। क्लियर हो गई ये वाली बात। सुप्रीम कमांडर है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के। The president role is larger, ceremonial, with real executive power vested in the council of ministers headed by the prime minister। अब याद रखना, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेंगे उस चीज को कौन मानेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मानेंगे। मतलब बिना कंसल्ट किए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ ही एक दो अधिकार है जो वो ले सकते हैं, जैसे सजा माफ करना, ये सारे। उसके अलावा सारे डिसीजन कौन ले, किनसे पूछ के लेंगे? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। 75.3 आर्टिकल में ये लिखा है। क्लियर है ये वाली बात। इलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इलेक्शन प्रोसेस इनडायरेक्ट वे में होता है। इलेक्टोरल कॉम्प्रोमाइज होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते, एमपीस और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब जितने भी हमारे एमपीस हैं जो इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड वाले नहीं, प्लस जितने भी हमारे एमएलएज है, मतलब जितनी भी हमारी विधानसभा है और राज्यसभा प्लस लोकसभा। विधान परिषद वोट नहीं करता है, ध्यान रखना, किसके में? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में। फिर फर्स्ट पास द पोस्ट के तहत ये इलेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के तहत ये इलेक्शन नहीं होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। मतलब कैसा? एक ए है, एक बी है और एक सी है और एक डी है। फॉर एग्जाम्पल 4 लोगों ने वोट किया, 1 2 3 4, ऐसे अपन और भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो पहले नंबर पे किसको रखा? 1 ने पहले नंबर पे बी को रखा फर्स्ट, सेकंड पे किसे लगा? ए, थर्ड पे किसे रखा? डी को, थर्ड पे, और फोर्थ पे सी। तो ये है, मतलब आपको चारों कैंडिडेट है, चारों कैंडिडेट को वोट करना है। आप उसमें प्रेफरेंस दोगे कि हम चाहते पहले फलाना बी व्यक्ति क्या बन जाए? प्रेसिडेंट बन जाए। फिर 2 ने करा, फिर 2 ने भी किसको रखा? 1 को रखा, ए को थर्ड पे रखा, सी को सेकंड पे रखा और डी को 4 पे रखा। फिर थर्ड ने वोट किया तो ए को 1 पे रखा, बी को थर्ड पे रखा, सी को सेकंड पे रखा और डी को 4 पे रखा। फिर चौथे ने, 4th नंबर वाले पर्सन ने वोट किया तो ए को 4 पे रखा, बी को 1 पे रखा, इसको 3 पे रखा और इसको 2 पे। अब हम ये देखेंगे इलेक्शन के टाइम कि सबसे ज्यादा वोट किसे मिले, तो पहली प्रेफरेंस। अब हम चेक करेंगे वोटिंग। अब वोटिंग हो चुकी है तो काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग में हम चेक करेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस किसे मिला है, कितने बार मिला है? ए को, बी को 1 बार मिला, बी को 2 बार मिला और बी को 3 बार मिला। मतलब ये जीत गया 50% प्लस 1 वोट होगा। जब तक 50% 1 प्लस वोट नहीं होंगे तब तक ये चलता रहेगा। और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन टाई होता है तो उसमें फाइनल वोट कौन करेगा? डिसाइडिंग वोट, कास्टिंग वोट कौन करेगा? चलो कास्टिंग वोट लिख दे रहा हूं। कास्टिंग वोट कौन करेगा भैया? लोकसभा स्पीकर करेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यहां भूलिएगा मत। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भैया? मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, कंपलसरी है। मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 35 ईयर होनी चाहिए। क्वालिफाइड टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस लिए क्वालिफाई होना चाहिए? मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए वो क्वालिफाई होना चाहिए। टर्म और टेन्योर की बात करते तो सर्विंग टर्म कितना है? 5 ईयर, बट कैन बी री इलेक्टेड फॉर मल्टीपल टाइम्स। याद रखना,
5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पर मल्टीपल टाइम री इलेक्ट हो जाते हैं। पर यूएस में क्या है, यूएस में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं वहां आप 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकते हो, उसके बाद नहीं बन सकते। कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट पोस्ट इन द एग्जीक्यूटिव, अगर इन्हें रिजाइन करना है तो ऊपर तो कोई है नहीं, तो नीचे कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये इनको क्या देंगे, रेजिग्नेशन लेटर देंगे। और क्लियर हो गई। अब पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर है, जैसे कि अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, फिर उनकी सलाह पे किसे अपॉइंट करते हैं, मिनिस्टर्स को, गवर्नर्स को, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इन सबको अपॉइंट कौन करता है भैया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर की बात करें, समन करते हैं और प्रोरोग करते हैं, मतलब कब से बैठना है और किस दिन से पार्लियामेंट का सेशन खत्म होना है, समन और प्रोरोग। क्लियर हो गई। जिस दिन बैठे उस दिन ये बता दें कि इस तारीख से भैया पार्लियामेंट का सेशन लगना है। 3 सेशन होता है, आप सभी को पता है, समर विंटर, है ना, ये सेशंस आपको पता है। दूसरा किस दिन से खत्म होना है, ठीक है। गिव एसेंट द बिल, बिल पे साइन करते, कैन डिसॉल्व द लोकसभा। ये देखो अपनी मर्जी से, देखो अगर पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने रिटर्न में दे दिया कि हमारे पास बहुमत नहीं है, हम रिजाइन कर रहे हैं, ये तो हो जाएगा। पर अगर इन्हें पता लगा कि सामने वाली पार्टी के पास क्या नहीं है, बहुमत नहीं है, तो ये अपनी मर्जी से भी क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। इमरजेंसी पावर इनके ही हस्ताक्षर से डिक्लेयर होती है, जैसे नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कई बार लग चुकी, स्टेट इमरजेंसी बहुत बार है, सॉरी ये 3 बार लगी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है, भारत में आर्टिकल 360 में मेंशन है। क्लियर हो गई ये वाली बात सभी को। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 52 क्या है भैया, याद रखना, आर्टिकल्स पूछते हैं एफकेट में। प्रोवाइड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शेल बी द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है। आर्टिकल 53 क्या कहता है, स्टेट दैट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शेल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। स्टेट्स की मतलब भारत की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके हाथ में रहेगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में रहेगी। नोटेबल प्रेसिडेंट अब याद रखने हमें, राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ओनली वन टू सर्व 2 टर्म। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है कौन, हमारे राजेंद्र प्रसाद, और पहले ही व्यक्ति जिनने 2 बार लगातार सर्व किया है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, सर्व्ड द 11th प्राइम मिनिस्टर। 11वें प्राइम मिनिस्टर कौन है, और अभी करेंटली कौन है हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सॉरी प्राइम मिनिस्टर निकल रहा है, अभी करंटली हमारे प्रेसिडेंट कौन है, तो उस चीज का ध्यान रखना। करंटली प्रेसिडेंट जो है हमारे वो है कौन, द्रौपदी मुर्मू साहब। इससे पहले कौन थे, रामनाथ कोविंद। इंपीचमेंट प्रोसेस, आर्टिकल 61 इंपीचमेंट प्रोसेस है, याद रखना। इंपीचमेंट, इंपीच मतलब पद से हटाना, हम इसके लिए एक ऑफिशियल वर्ड यूज करते हैं, इंपीच। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एक्सप्लेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, कि भैया वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। द प्रोसेस इज डिटेल्ड एंड रिक्वायर 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखो इसका सीधा सिंपल मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं, एक चार्ट बना के बात खत्म कर रहा हूं। जैसे इंपीचमेंट आ रहा है, इंपीचमेंट आ रहा है, ठीक है, 1/3 लोगों ने क्या किए, साइन किए। फॉर एग्जांपल लोकसभा से आ रहा है, ठीक है, फिर इसमें क्या होगा, 14 डेज का नोटिस पीरियड मिलेगा। 14 डे नोटिस पीरियड होगा, किसके लिए नोटिस पीरियड होगा, प्रेसिडेंट के लिए। फिर क्या किया जाएगा, फिर वोटिंग होगी, 2/3 से वोटिंग क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, वोटिंग हो गई। अब बिल कहाँ से पास हो गया ये वाला इंपीचमेंट का, लोकसभा से। अब जाएगा ये राज्यसभा, राज्यसभा में भी क्या रहेगा, 14 डे नोटिस पीरियड रहेगा, 14 डे का नोटिस पीरियड रहेगा, प्लस वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसलिए इसको क्या बोला गया है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस बोला गया, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन में वो दोषी पाए जाते हैं 2/3 से क्या कर दी जाएगी, पास कर दी जाएगी। अब इस चीज में याद रखना, अगर राज्यसभा में बिल पहले आ रहा है तो एग्जिट कहां से होगा, लोकसभा से, और अगर लोकसभा में आ रहा है तो एग्जिट कहां से होगा, राज्यसभा से। और जो दूसरा हाउस रहेगा, जो सेकंड मतलब जहां बिल पहले नहीं आया बाद में गया है, तो वो हमेशा इस पे क्या करेगा भैया, इन्वेस्टिगेशन करेगा, इल्जाम सच है कि झूठ है। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है, वाइस प्रेसिडेंट सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है ये हमारे किसका, इंडिया का। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो पोस्ट रखी गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, इसलिए कभी वोट नहीं करते चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इसलिए ये क्या कर नहीं करते,
कभी वोट नहीं करते राज्यसभा में, ठीक है। तो आर्टिकल 63 क्या कहता है, देयर शैल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 से 89 क्या कहता है, एक्स ऑफिशियो राज्यसभा चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 65 क्या कहता है, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट वैकेंसी फिल्ड विद इन 6 मंथ और एब्सेंस। अब क्या है, खुदा ना खास्ता कभी हमारे राष्ट्रपति महोदय की डेथ हो गई या उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो तब तक के लिए क्या एक्ट करेंगे, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट करेंगे। कब तक, 6 महीने में दोबारा रीइलेक्ट नहीं कर लिए जाते, तब तक के लिए। हाइपोथेटिकली कभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन रहेगा भैया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ कौन रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट रहेंगे। आर्टिकल 66 इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज बोथ द हाउस थ्रू द प्रपोजल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाय सिंगल ट्रांसफर। सेम है, बस इसमें एमएलए वोट नहीं करेगा, याद रखना। इनके में राज्यसभा प्लस लोकसभा के टोटल एमपीज वोट करेंगे, क्लियर है। बस इतना ध्यान रखना, टोटल एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इसमें वोट करेंगे, एमएलए वगैरह कोई भी इसमें वोट नहीं करेगा। आर्टिकल 67 टेन्योर कितना है भाई, 5 साल का, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 67 ए रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, अगर ये रिजाइन कर रहे हैं तो कैसे देंगे, हमारे प्रेसिडेंट साहब को देंगे। अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने रिजाइन किया, ध्यान रखना, इसको एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भैया 35 साल होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए। किसके लिए एलिजिबल होना चाहिए, मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए, और कोई किसी भी प्रकार का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनके पास होल्ड नहीं होना चाहिए। ओथ ऑन अफर्मेशन, इनको शपथ ग्रहण कौन करवाएंगे, राष्ट्रपति महोदय कराएंगे, नहीं तो राष्ट्रपति महोदय के बिहाफ पे उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति करवाएगा। रिमूवल एंड फ्रेमवर्क समझते हैं किसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 67 का क्या, बी प्रोवाइड वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल, कैसे हटाया जाएगा, इंपीचमेंट वर्ड यूज नहीं हुआ है, 14 डे का नोटिस पीरियड है, मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड बिफोर मूविंग द रेजोल्यूशन टू रिमूव द चेयरमैन। कहाँ आएगा ये, राज्यसभा में ही आएगा, क्योंकि राज्यसभा चेयरमैन है। वोटिंग प्रोसीजर कैसा रहेगा, रिक्वायर मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ राज्यसभा अप्रूवल, सिंपल मेजोरिटी ऑफ लोकसभा। देखो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए कहां की, राज्यसभा की, और सिंपल मेजोरिटी चाहिए लोकसभा की। अब नो स्पेसिफिक ग्राउंड, कोई स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी राज्यसभा चेयरमैन को पार्लियामेंट्री डिस्क्रिशन, मतलब जो सांसद अगर उन सबको एग्री है तो वो हटा सकते। इंटेंट एंड रीजन, द रेजोल्यूशन मस्ट बी क्लियर, स्टेट दैट पार्लियामेंट्रियन इंटेंट एंड रीजन। अब आ जाओ लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, एफ कैट के हिसाब से, सिर्फ एफ कैट के हिसाब से टारगेटेड है। तो कंपोजिशन, लोकसभा हमारे यहाँ क्या है, हाउस ऑफ द पीपल है, मतलब ये किसकी बात करते हैं, इंडियन पीपल की बात करते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। इसे लोअर हाउस भी बोला जाता है, ध्यान रखना। लोअर हाउस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये डिसॉल्व हो जाता है हर 5 साल में। बाकी जो हमारी राज्यसभा है वो कभी डिसॉल्व नहीं होती है। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 81 है। कंपोजिशन मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 है, मेंबर करंटली 543 है इलेक्टेड। एंग्लो इंडियन जो 2 मेंबर होते थे उसे डिलीट कर दिया, तो आप 550 मान के चलिए, पर 552 आप राइट आंसर करिएगा। इलेक्शन, मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो मेंबर है डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं पीपल ऑफ इंडिया। आप सभी ने सांसद के में वोट किया ही होगा। टर्म 5 ईयर, टर्म अनलेस डिसॉल्व अर्ली, अगर 5 साल का है, अगर बहुमत नहीं है और सरकार गिर जाती है तो फिर से क्या हो सकते, री इलेक्शन हो सकते। स्पीकर प्रेसाइड ओवर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब स्पीकर देखो क्या होता है, पहले दिन मिलते तो जो एक्स पुराना स्पीकर होता है वो बैठता है, उस दिन वो करवाता है शपथ वपथ और नए स्पीकर का इलेक्शन करवा देता है। और फिर नया इलेक्शन स्पीकर कहां से आता है, मैक्सिमम टाइम रूलिंग पार्टी से ही आता है। पावर, इनिशिएट मनी बिल, क्या इनिशिएट कर सकते हैं, मनी बिल, स्पीकर साहब ध्यान रखना। होल्ड मोर पावर कंसर्निंग द फाइनेंशियल मैटर, कास्टिंग वोट, ये स्पीकर की पावर है लोकसभा स्पीकर की, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सेशन, मीट सेशन लाइक बजट, मानसून एंड विंटर, साल में 3 बार मिलते, बजट, मानसून और विंटर सेशन में। कोरम क्या, अगर 10% से कम टोटल मेंबर आया है तो उस दिन
हमारा पार्लियामेंट नहीं लग सकता, कम से कम 10% लोग चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या है, एटलीस्ट 25 साल का होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, तो वो क्या बन सकता है, देश का नागरिक मतलब सांसद बन सकता है। राज्यसभा की बात करें, काउंसिल ऑफ द स्टेट, ये किसकी बात करती है, स्टेट्स राज्यों की बात करती है, और ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, याद रखिएगा इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, अपर हाउस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपर हाउस, क्योंकि ये कभी डिसॉल्व नहीं होता। आर्टिकल 80 में, किसमें दिया है ये, आर्टिकल 80 में दिया है। कंपोजिशन, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 250 है। करंटली कितने मेंबर है, 245 है। कितने हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, 250 मेंबर है। टोटल हम यूज कितने कर रहे हैं, 245 यूज कर रहे हैं। इलेक्शन, मेंबर आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। जिन एमएलए को आपने चुना है, ठीक है, वो वोट करते हैं और किसको भेजते हैं, राज्यसभा के एमपी मतलब सांसद को भेजते हैं, यूनियन टेरिटरी से भी। और 12 मेंबर क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये 12 मेंबर वोट नहीं करते किसके में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में, ध्यान रखिएगा। टर्म क्या है, परमानेंट बॉडी है, नो सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन, 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स। हर 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते, मतलब एक मेंबर की ऑन एन एवरेज आयु मान लो तुम कितनी होगी, 6 साल। अब देखो क्यों बनाया गया, देखो क्यों बनाया गया, इसका क्वेश्चन होगा, है ना। अब जैसे लोकसभा है और राज्यसभा, इसके हर 2 साल में मेंबर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। पर यहाँ क्या है, हर 5 ईयर में खत्म हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। क्या हो रहा है, लोकसभा। कभी सोचो इमरजेंसी लग जाए, अगर इमरजेंसी लग जाए तो देश कैसे चलेगा, तो देश कैसे चलेगा, देश चलेगा राज्यसभा से, अगर इमरजेंसी लगी है तो, क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं हुए। इमरजेंसी सरकार गिर गई भैया, है नहीं, लोकसभा का री-इलेक्शन होना, तो इमरजेंसी लग गई नेशनल। अब कैसे चलाएगी सरकार, तो अब चलाएंगे राज्यसभा वाले। इस वजह से ऐसा बनाया गया, जिसमें क्या हो, डेमोक्रेसी जो है, अगर हम डेमोक्रेसी बात करें या सॉवरेनिटी की बात करें, तो वो कहां से आती है, हमारे पार्लियामेंट से आती। तो पार्लियामेंट कभी बंद नहीं होना चाहिए। चेयरपर्सन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कभी भी वोट नहीं करते किसके इलेक्शन में, किसके बिल्स वगैरह में, राज्यसभा के, ध्यान रखना। पावर क्या, कैन इनिशिएट नॉन मनी बिल, कोई मनी बिल की पावर नहीं है, पूरी मनी बिल की पावर किसके पास है, लोकसभा के पास है और स्पीकर के पास है। प्ले अ रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कास्टिंग वोट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे ये क्या करते हैं भैया, इंपॉर्टेंट रोल निभाते, क्योंकि यहां से भी 2/3 से पास होना चाहिए। स्पेशल पावर की बात करें, कैन ऑथराइज पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, ये स्टेट लिस्ट ऑथराइज कर सकते हैं पार्लियामेंट को, स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकते हैं, साथ साथ ऑल इंडिया सर्विसेज पे भी ये लॉज बना सकते हैं, कौन, राज्यसभा। कोरम की बात करें, रिक्वायर द प्रेजेंट 1/10 मतलब 10% लोग टोटल मेंबर के प्रेजेंट होने चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या है, याद रखना, इसमें एलिजिबिलिटी हो गई है 30 ईयर्स की, मतलब थी पहले से, वहां 25 है लोकसभा में, यहाँ क्या है 30 ईयर्स है। की डिफरेंस देखें तो लोकसभा इज अ लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज अ अपर हाउस, ये मैं बता ही चुका। लोकसभा इज मोर पावर इन फाइनेंशियल मैटर, ये बता चुका। लोकसभा मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड, राज्यसभा मेंबर आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ये सारी चीजें मैं आपको इजी वर्डिंग्स में बता चुका हूं, जिसमें आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आई होगी समझने में। एग्जाम्पल क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू द पर्सन इलेक्टेड एज अ राज्यसभा, अभी बताया था मिनिमम एज कितनी है, 30 ईयर्स है। चलो, हु प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो पीएम, प्राइम मिनिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या नहीं है भाई, ये आपके लिए होमवर्क है। द पावर इज इशू एन ऑर्डिनेंस व्हाइल द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन इज गिवन पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है भाई। आर्टिकल कमेंट करके बताइए आप सभी। विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये तो इसमें स्टेटमेंट ही मिस है। चलो, अब प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, ठीक है, सिर्फ एफ कैट के हिसाब से हम देख रहे हैं सारी चीजें, ध्यान रखना। की फैक्ट अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पोजीशन क्या है,
प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 74 और 75 इससे डील करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डी फैक्टो हेड है। डी फैक्टो मतलब भैया रियलिटी से पूर्णतः से डी फैक्टो हेड है भैया, इनके अलावा है ही नहीं। गवर्नमेंट के हेड है और वो स्टेट के हेड है, ध्यान रखना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द स्टेट हेड एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बता ही चुका हूं। अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 75, देयर शैल बी अ प्राइम मिनिस्टर, देयर शैल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विच विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहीं भी नहीं लिखा है जो पार्टी मेजोरिटी में होगी वो अपॉइंट, उसका ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। किसके पास पावर है ये प्रेसिडेंट के पास पावर है किसे प्राइम मिनिस्टर बनाना है। पर जब से हमारा 1951 में इलेक्शन हुआ तब से एक प्रथा चलती आई है भारत की कि जो मेजोरिटी पार्टी होती है वहां से प्राइम मिनिस्टर आता है, तो वो आज भी फॉलो है। एलिजिबिलिटी बोलेंगे मस्ट बी द दोनों हाउस का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। और अगर मेंबर नहीं है तो अगर प्राइम मिनिस्टर बनाए तो अगले 6 महीने में वो किसी भी दोनों हाउस से क्या हो जाना चाहिए, मेंबर हो जाना चाहिए। क्लियर हो गई ये वाली बात। टेन्योर कोई फिक्स टर्म नहीं है। होल्ड ऑफिस एज लॉन्ग एज दे सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा, वो ऑफिस तब तक होल्ड करता है। देखो लोकसभा का टर्म है 5 साल, प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, कोई टर्म नहीं है। जब तक मेजोरिटी है 5 साल तक ही मेजोरिटी है, तो 5 साल, 1 साल तक है तो 1 साल। 5 साल बाद लोकसभा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, फिर से री इलेक्शन करके आओ। क्लियर हो गई ये वाली बात। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ध्यान रखिएगा। ड्यूटीज एंड पावर देखें अगर हम किसकी, प्राइम मिनिस्टर की, तो एग्जीक्यूटिव पावर, हेड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेड है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। एडवाइजरी रोल, ये एडवाइजरी रोल एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सारी चीजों की। पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज्यादा रोल होता है इनका, डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप रहता है प्राइम मिनिस्टर का। पार्लियामेंट्री रोल, लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी ऑफ द लोकसभा स्पीक ऑन नेशनल इशू, भैया लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी है, ठीक है। और अपोजिशन जो है वो क्या, अपोजिशन लीडर जो है वो जो पार्टी पावर में नहीं है उनका लीडर है। क्लियर हो गई, तो ये चीज क्लियर है। इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन, भैया देश को इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं फोरम्स और समिट्स में, कौन, पीएम, याद रखिएगा इस चीज को। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, ये वो आर्टिकल है जो लिमिटेशन डाल देता है किस पे, प्रेसिडेंट। ये साफ साफ कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, और इस बिना एड एंड एडवाइस के कोई भी फैसले अगर प्रेसिडेंट लेता है सिर्फ एक दो फैसलों को छोड़ के, तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा बाय द, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश अनुसार है। आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट, टेन्योर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर, अपॉइंट कैसे होंगे, क्या टेन्योर रहेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्टिकल 78 की बात करते हैं, ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग कम्युनिकेशन टू द प्रेसिडेंट, अपने हर एक डिसीजन की अपडेट किसको देंगे, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। आर्टिकल 85 पावर टू एडवाइस प्रेसिडेंट टू समन एंड डिसॉल्व द पार्लियामेंट, ये सलाह देंगे कि भैया इस समय सत्र बुला लो और इस समय सत्र खत्म कर दो। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब ओनली द पार्ट ऑफ द राज्यसभा, एच.डी. देवगौड़ा, मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी, हमारे 3 प्राइम मिनिस्टर ऐसे रहे जो कहां से आए, राज्यसभा से आए। याद रखना यूएसए में जो उनका अपर हाउस है वहां से प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता, ठीक है, चुना कहां जाएगा, लोअर हाउस से ही। चौधरी चरण सिंह रिजाइन बिफोर द फेसिंग नो कॉन्फिडेंस इन लोकसभा एंड नेवर फेस द पार्लियामेंट। ये हमारे लिस्ट है प्राइम मिनिस्टर्स की, याद रखना सारे, ठीक है। अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजरल और डॉक्टर मनमोहन सिंह, और अभी करंटली कौन है, नरेंद्र मोदी जी, आप सभी को पता है ये बात। अब आ जाओ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, एफकेट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं फटाफट। आर्टिकल 74 क्या कहता है, प्रोवाइड फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, ये बता ही चुका हूं। आर्टिकल 75 डील विद द अपॉइंटमेंट, टेन्योर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसी में लिखा 75.3 में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। क्लियर हो गई ये वाली बात। यहीं से पावर आती है, अगर आपको सरकार के पास बहुमत नहीं है तो फिर से री इलेक्शन हो गया। आर्टिकल 77
प्रिंटेन्स द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें भैया गवर्नमेंट काम कैसे करेगी, पार्लियामेंट कैसे चलेगा, इन सबके रूल एंड रेगुलेशन है। आर्टिकल 78 डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग कम्युनिकेशन विद द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 78 बताता भैया क्या क्या इंफॉर्मेशन आप राष्ट्रपति महोदय को बताओगे, किस फैसले की कोई बिल आ रहा है, सारी चीजें आप किसको बताया करोगे टाइम टू टाइम, राष्ट्रपति महोदय को। स्ट्रक्चर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर होगा सीनियर मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द की। कैबिनेट मिनिस्टर मतलब होम मिनिस्टर हो गए हमारे, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री वाले कैबिनेट मिनिस्टर। मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, हैंडल स्पेसिफिक पोर्टफोलियो विदाउट सुपरविजन, ठीक है, मिनिस्ट्री इंडिपेंडेंट चार्ज है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर इन देयर ड्यूटीज। क्लियर हो गई ये वाली बात। 4 प्रकार के हैं, इसमें से एक था जो बंद हो गया, कई बार नहीं पूछा जाता, तो एक होता है क्या कहते हैं उसे, सेक्रेटरीट, ठीक है, सेक्रेटरीट मिनिस्टर, तो अब तो बंद हो गया, एक ही बार बना है, पर वो मेंशन है, ध्यान रखना, सेक्रेटरीट मिनिस्टर भी इसका पार्ट है। की फैक्ट्स, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द, लोकसभा भी बताया कौन से आर्टिकल में मेंशन है, 75.3 में मेंशन है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस एंड अपॉइंट अदर मिनिस्टर। भैया राष्ट्रपति महोदय किसे अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे किसे अपॉइंट किया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सिर्फ कहने की बात है, बट देखो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वर्ड इसलिए यूज किया गया जहां टाइम ना बताना पड़े, बट दिस इज बाउंड बाय द प्राइम मिनिस्टर एडवाइस। जब तक पीएम साहब चाहे तब तक वो व्यक्ति मिनिस्टर रहेगा। क्लियर है ये वाली बात। द कैबिनेट इज अ स्मॉलर एंड मोर पावरफुल ग्रुप विद इन अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट मेक की डिसीजन। अब देखो आपने सुना होगा ना कि भैया कैबिनेट मीटिंग हो रही है, ये हो रही है, तो पीएम और ये कैबिनेट मिनिस्टर डिसीजन लेते, बाकी सारे लोग क्या हो जाते, एग्री हो जाते। क्लियर है ये वाली बात। कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किस आर्टिकल से आ रही है, 75.3 से रिस्पॉन्सिबल रहते हैं लोकसभा के लिए। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिनिस्टर आर इंडिविजुअली अकाउंटेबल फॉर देयर रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज। भैया फाइनेंस मिनिस्ट्री कैसे कर रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री कैसा कर रही है, ये इंडिविजुअल हो गया। कलेक्टिव वो है, मतलब कलेक्टिव का मतलब ये है अगर पीएम ने रिजाइन किया तो सारे मिनिस्टर रिजाइन करेंगे, और अगर इनका बहुमत गया तो सारे मिनिस्टर और पीएम रिजाइन करेंगे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हो जाता है। क्लियर है ये वाली बात। ओथ एंड सैलरी की बात करें तो भैया ओथ एंड ऑफिस सैलरी जो सारा है प्रेसिडेंट साहब करवाते, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे एक व्यक्ति आके इनको क्या करवाता है, शपथ करवाता है। सैलरी इनको जो मिलती है वो ऐसा एमपी मिलती है, नॉट एज अ पीएम और मिनिस्टर। पीएम और मिनिस्टर की कोई सैलरी नहीं है। द सैलरीज एंड अलाउंस आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। क्यों, एमपीज की सैलरी मिलती है, मिनिस्टर्स को, मिनिस्टर और पीएम की कोई भी सैलरी नहीं होती। लिस्ट ऑफ फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री की हम बात कर ले इंडिपेंडेंट इंडिया की, जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ रिलेशन, साइंटिफिक रिसर्च। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर, ब्रॉडकास्टिंग स्टेट। राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर। ये इंडिपेंडेंट इंडिया की है, रिपब्लिक इंडिया की नहीं है, ध्यान रखना। रिपब्लिक ऑफ इंडिया की कब बनेगी, 1950 के बाद बनेगी, 1952 में हमारी गवर्नमेंट बनेगी, ये इंटरिम गवर्नमेंट है। सरदार वल्लभ बालदेव सिंह डिफेंस, राजकुमारी अमृता कौर हेल्थ, मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशन, डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, श्री आर के शनमुख शेट्टी फाइनेंस, रफी अहमद कम्युनिकेशन, सी एच बाबा कॉमर्स, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई, बी आर अम्बेडकर लॉ और वी एन गडगिल वर्क माइंस एंड पावर। अब बात कर लेते 2025 के हिसाब से, तो नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, अमित शाह होम मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन के भी है, निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर है, एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, राजनाथ सिंह मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, पीयूष गोयल का के मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल,
धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये इनके हाथ में है। स्मृति ईरानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, याद रखिएगा। अश्विनी वैष्णव मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भूपेंद्र यादव मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब आप देख पा रहे होगे बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी क्या मिनिस्ट्रीज है। अब इस चीज को ध्यान रखना यार, एक चीज कि ये जो हमने फैक्ट्स पढ़े इंपॉर्टेंट ये एफ कैट के रिगार्डिंग है, ठीक है, ना कि सीडीएस और एनडीए के लिए। क्योंकि जब हम सीडीएस और एनडीए करेंगे तो थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, चीजें क्लियर हुई ये वाली बात आप सभी को। तो और कुछ बचा है तो वो और देखेंगे, अगले टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे जुडिशरी। और लास्ट जो लेक्चर रहेगा लेक्चर 6, उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स प्लस कुछ पीवाईक्यूज करेंगे एफ कैट के लिए। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।